रात के 2 बजे हैं। शहर सो चुका है, पर उसकी आंखें खुली हैं। दीवार पर घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है और उसके भीतर एक और घड़ी चल रही है, विचारों की। कल मीटिंग में क्या होगा? कहीं मैंने गलती तो नहीं की? क्यों मैं बार बार यही सोचता हूं? हर सवाल एक नया दरवाजा खोल देता है और हर दरवाजे के पीछे बस और सवाल। दिमाग जैसे किसी मशीन की तरह घूम रहा है, बिना रुके, बिना थके। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही हैं, पर उसके भीतर तूफान है। वह समझ नहीं पाता कि यह सोचना नहीं है, यह फंस जाना है। हम सब वही हैं, अपने ही मन के भूल भुलैया में। हर बार जब हम क्यों पूछते हैं, हम थोड़ा और अंदर चले जाते हैं और फिर एक समय आता है जब मन खुद सवाल बन जाता है। कहते हैं मन बंदर की तरह है, पर असली मुसीबत यह है, यह बंदर अब शहर में आ गया है और हमारे कमरे के भीतर रहने लगा है। यही है ओवर थिंकिंग, जब विचार हमें सोचते हैं और हम उन्हें नहीं। लेकिन हर तूफान के बीच कहीं ना कहीं एक बिंदु होता है जहां सब कुछ रुक जाता है, और वह बिंदु मौन है। हजारों साल पहले एक भिक्षु बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं ध्यान करता हूं, पर मेरे विचार रुकते नहीं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वे उसे एक तालाब के किनारे ले गए। पानी बिल्कुल शांत था। बुद्ध ने पास की मिट्टी उठाकर उसमें डाल दी। रेत घूमी, जल मटमैला हो गया। अब देखो, बुद्ध बोले, क्या दिख रहा है? कुछ नहीं, शिष्य ने कहा, अब इसे यूं ही रहने दो। कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर से साफ हो गया। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है, जब तुम उसे छेड़ना छोड़ देते हो, वह स्वयं शांत हो जाता है। शिष्य ने पूछा, तो क्या मुझे कुछ नहीं करना चाहिए? बुद्ध हंसे, यही तो सबसे कठिन काम है, कुछ ना करना। सदियां बीत गईं, पर वह शिक्षा आज भी जिंदा है। आज वही कहानी एक आधुनिक इंसान के भीतर दोहराई जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है, उस समय मन रेत से गंदला होता था, आज वह स्क्रीन की रोशनी से। लेकिन नियम वही है, जब तक हम विचारों को पकड़ते रहेंगे, वे और उलझते रहेंगे। और जैसे ही हम देखने लगेंगे, बिना लड़ाई के, वे अपने आप शांत हो जाएंगे। यही ध्यान है। यह भागना नहीं, देखना है, जैसे कोई समुद्र की लहरों को देखता है, बिना उन्हें रोकने की कोशिश के। और एक क्षण आता है जब देखने वाला और देखा गया एक हो जाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम सोचेंगे नहीं तो कुछ खो देंगे, पर सच्चाई यह है, सोचते सोचते ही हमने खुद को खो दिया है। बुद्ध ने कहा था, जो विचारों को पकड़ता है वही उनसे बंध जाता है, और जो देखता है वह मुक्त हो जाता है। मन को शांत करने की कोशिश मत करो, बस उसे थामे मत रखो। जैसे मुट्ठी खोल दो और हवा को जाने दो। हर विचार एक बादल है, उसे गुजरने दो, क्योंकि तुम बादल नहीं हो, तुम आसमान हो। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तो विचार आते भी हैं, जाते भी हैं, और तुम बस गवाह बन जाते हो। और वही गवाही ध्यान बन जाती है, वही मौन स्वतंत्रता बन जाता है। अब वह फिर से उसी कमरे में है जहां से सब शुरू हुआ था। वही खिड़की, वही शहर, वही बारिश की गंध। पर अब कुछ बदल गया है। खिड़की के बाहर तूफान अब भी है, पर भीतर मौन है। सोचने की जगह अब देखने की आदत आ गई है, और इस देखने में उसने कुछ पाया जो शब्दों से परे है। वह समझ गया, मौन कोई खालीपन नहीं, यह उपस्थिति है। जब मन शांत होता है तब जीवन खुद बोलता है। और शायद यही वह उत्तर है जिसकी खोज में हम इतने सालों से सोचते आ रहे थे। अगर विचारों का तूफान तुम्हें घेर ले तो उससे भागो मत, बस उसे देखो जैसे कोई बादल को देखता है। धीरे धीरे तूफान अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि हर तूफान के भीतर एक बिंदु होता है जहां हवा भी रुक जाती है, और वहां से शुरू होता है मौन। और मौन में ही मिलती है वह स्पष्टता जिसकी खोज में हम सोच सोच कर थक गए हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस मौन की शक्ति को महसूस कर सकें।